चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की भी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या फाइंड करना है। सना प्रिपेयर्ड 5 into 6/7 लीटर्स ऑफ एप्पल जूस। सना ने इतने लीटर एप्पल जूस प्रिपेयर्ड किया यानी कि बनाया। शी सर्व 2/5 लीटर्स ऑफ जूस टू द गेस्ट। उसने इतने लीटर जूस जो है वो गेस्ट को सर्व कर दिया, ठीक है, उनको दे दिया। गेस्ट कौन होगा? जो उनके मेहमान आए हुए होंगे, ठीक है। फाइंड आउट हाउ मच जूस वॉज लेफ्ट, कि आप लोग ये फाइंड करें कि कितना जूस जो है वो बच गया। तो हम क्या करेंगे, उसका जो टोटल जूस था उसमें से जितना जूस उसने मेहमानों को सर्व कर दिया, दे दिया, उसको माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू बच जाएगी वो हमारे पास वो अमाउंट होगी जूस की जो लेफ्ट बच गई, यानी कि जो बाकी बच गई, ठीक है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को आपस में माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चन को रीड करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ के हमें ये समझ लगी है कि हम लोगों ने टोटल जूस को जो सना ने प्रिपेयर किया उसमें से जितना जूस उसने अपने मेहमानों को या गेस्ट को सर्व कर दिया और जो रिमेनिंग बच गया हम लोगों ने वो फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे सना प्रिपेयर्ड एप्पल जूस इक्वल टू 5 into 6/7 लीटर, जो टोटल सना ने अपना जूस प्रिपेयर किया था, ठीक है। शी सर्व जूस इक्वल टू 3 into 2/5 लीटर, कि उसने कितना जूस जो है वो सर्व कर लिया, हम लोगों ने वो अमाउंट लीटर्स में लिख ली। जूस वाज लेफ्ट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये वो स्टेटमेंट है जो हम लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। फर्स्ट टू स्टेटमेंट भी हमने खुद से नहीं लिखी स्टूडेंट्स, वही स्टेटमेंट के वर्ड्स लिखे हैं जो हमें क्वेश्चंस में गिवन है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट आए, हमें बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस को याद ना करना पड़े बल्कि इनको अंडरस्टैंड करना पड़े कि हम लोगों ने इनमें क्या फाइंड करना है और किस तरह से फाइंड करना है, ठीक है। इस लेफ्ट के कीवर्ड से स्टूडेंट्स हमें ये पता चला कि हम लोगों ने इनको क्या करना है, माइनस करना है। टोटल जूस में से जितना जूस सर्व हो गया, यूज़ हो गया, उसको माइनस कर देंगे तो बाकी कितना जूस बच जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने ये फाइंड करना है, उसके लिए हमने माइनस करना है। वैल्यूज हमें मिक्स नंबर में गिवन है तो सबसे पहले हम इन्हें कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। 7 5 35, इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और 35 में हम लोगों ने 6 को क्या करना है, प्लस कर देना है। यह आ जाएगा 11, 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4, ऊपर आ जाएगा 41, नीचे हमारे पास आएगा 7, 3 5 हमारे पास आ जाएगा 15 एंड 15 + 2 हमारे पास आ जाएगा 17/5, ठीक है। अब हम लोगों ने मिक्स नंबर को कन्वर्ट कर लिया सिंपल फ्रैक्शन में। इसके बाद हमारा टास्क ये होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, क्योंकि हम लोगों ने माइनस करना है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका मतलब है हम लोगों ने इसका एलसीएम लेना है। 7 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। 5 1s are 5 and 7 1s are 7, ठीक है। LCM इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 7 विच इज़ इक्वल टू 35। LCM ने ये बताया दोनों के नीचे 35 आना चाहिए। 41 डिवाइडेड बाय या 41/7 मल्टीप्लाई बाय 5, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 7 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 35 आएगा। सिमिलरली 17/5 मल्टीप्लाई बाय 7, इसको ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 35 आएगा। तो इस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे हम लोग जो है वो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को आमने सामने हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। 41 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1s are 5, 5 4s are 20, 205 आ जाएगा ऊपर। 7 5s are 35 माइनस 5 7s are 35 एंड 17 7s are, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 7s are 49, 4 कैरी, 7 1s are 7, 8 9 10 एंड 11, 119। तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 119, ठीक है। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, दैट्स इसका मतलब है दैट्स मीन कि अब इनको हम सिंपल माइनस कर देंगे 35 और यहाँ पर आएंगे रफ वर्क में 205 माइनस 119, यहाँ पर कैरी लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 आया लेकिन कैरी इसको भी चाहिए तो यहाँ पर 9 रह जाएगा और यहाँ पर 15 बच जाएगा। 15 में से अगर हम 9 माइनस करें तो 6 आ जाएगा, 9 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा और यहाँ से हम कैरी ले चुके हैं तो यहाँ पर 1 बचा। तो यहाँ पर ऊपर आ गया 86 और नीचे आ गया हमारे पास 35, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे ताकि ये मिक्स नंबर में हमारे पास इसका आंसर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाए। तो 35 हमेशा डिवाइड के सिंबल के बाहर नीचे वाली वैल्यू और अंदर वाली वैल्यू हमेशा डिवाइड के सिंबल के अंदर, ठीक है।
अब हम लोगों ने 35 का टेबल रीड करना है, या तो हमें 86 मिल जाए या हमें 86 से लेस अमाउंट मिले। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6, 1 ऐड करेंगे तो 770 आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम 35 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 1 ऐड करेंगे तो 10, 105। ठीक है, तो ये ग्रेटर वैल्यू हम इसके नीचे नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ से पिक कर सकते हैं 35 2 ज़ा 70, माइनस करेंगे यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 1, और ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर। अब हम इसको लिखते कैसे हैं, हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि जिस वैल्यू से हमने डिवाइड किया होता है 35 वो एज इट इज़ नीचे आता है, और जो रिमाइंडर की वैल्यू बचती है वो यहाँ ऊपर चली जाती है न्यूमिनेटर में, और जो 35 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा है 2 तक, वो वैल्यू यहाँ साइड पर आ जाती है। तो इसका मतलब है जूस वॉज लेफ्ट 2 इंटू 16/35 लीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे, जो हमने ऊपर स्टेटमेंट लिखी थी ना स्टूडेंट, जिसमें हमने क्वेश्चन मार्क मेंशन किया था, वो स्टेटमेंट हम नीचे लिख देंगे। जूस वास लेफ्ट इज इक्वल टू 2 इंटू 16/35 लीटर, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है, अलीज मदर बॉट, अली की मदर ने ख़रीदा 3 इंटू 1/2 kg ऑफ चिकन, यानी कि इतने kg चिकन उन्होंने ख़रीदा। 1 इंटू 1/2 kg ऑफ फ़िश, इतने kg उन्होंने फ़िश ख़रीदी। एंड 2 इंटू 1/4 kg ऑफ मटन, इतने kg उन्होंने मटन ख़रीदा। ये 3 चीज़ उन्होंने बाई की हैं। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट हाउ मैनी किलोग्राम्स, यानी कि आप लोगों ने फाइंड करना है कि हाउ मैनी किलोग्राम्स, कितने किलोग्राम्स ऑफ मीट डिड शी बाय ऑल टुगेदर, यानी कितने किलोग्राम जो है टोटल उन्होंने जो गोश्त है, मीट है, वो बाय किया है। जब हमने हाउ मैनी कहा हुआ है किलोग्राम, यानी कितने किलोग्राम हो गए हैं टोटल, और लास्ट में हमें गिवन है ऑल टुगेदर। ठीक है, कंप्लीट सारा जितना भी उन्होंने गोश्त खरीदा है, चिकन का, फिश का, या फिर आपके पास मटन का, आप सब ने इनके केजीज को क्या करना है, प्लस करना है। क्योंकि उन्होंने हमसे यहाँ पर जो ऑल टुगेदर पूछ लिया, दैट्स मीन कि इन सब का टोटल मिलाएं तो टोटल कितने केजी गोश्त बनता है, कितने केजी मीट टोटल आता है। ठीक है, तो हमने अलग अलग जो तीनों की वैल्यूज़ गिवन है इनको प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास जो है वो टोटल किलोग्राम्स में जो टोटल मीट है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको 7 क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई होगी कि इसमें हम लोग प्लस करने वाले हैं तीनों वैल्यूज़ को। तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेंगे कि अलीज मदर बॉट चिकन मीट इक्वल टू 3 इंटू 1/2 kg। ठीक है, और सेम स्टेटमेंट आप रिपीट कर लेंगे, अली मदर्स बॉट फिश मीट इक्वल टू 1 इंटू 1/2 kg, इनके चिकन का मीट उसकी किलोग्राम में उसका वेट, फिश का मीट किलोग्राम में उसका वेट, और थर्ड में हम लिखेंगे अलीज मदर बॉट मटन मीट इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4 kg। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर चिकन मीट, फिश मीट या मटन मीट जो है ये भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से फुल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आपके क्वेश्चन से ही पिक की गई है। ठीक है, और मैं वही स्टेटमेंट पिक करती हूँ जो आपके क्वेश्चन में हो, ताकि आप लोगों के लिए स्टेटमेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल ना हो। देन स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है मीट ऑल टुगेदर इक्वल्स टू हाउ मैनी केजीज। ठीक है, हम लोगों ने जो मीट फाइंड करना है टोटल केजी में वो कितना आएगा, तो हम लोगों ने ये स्टेटमेंट जो है वो फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है जब स्टेटमेंट हमने रीड की थी वहाँ से हमें पता चल गया था कि हमने डिफरेंट मीट की जो भी किलोग्राम में वैल्यूज़ गिवन है उनको हम लोगों ने प्लस करना है। तो हमने यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को लिख लिया। अब अगर आप देखें तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास मिक्स नंबर में है। इसका मतलब है कि इनको हमने सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, और 6 में 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। ऊपर आ जाएगा हमारे पास 7 और नीचे डिनोमिनेटर में 2 ही रहेगा, प्लस का साइन एज इट इज़। 2 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, और इसमें 1 को कर देंगे प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, प्लस 2 को मल्टीप्लाई 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 9, और नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोगों ने इसको मिक्स नंबर को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमारा स्टेप ये होता है स्टूडेंट कि जब अगर प्लस और माइनस के क्वेश्चंस हैं तो हम डिनोमिनेटर चेक करते हैं कि तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम उसके लिए एलसीएम ले लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि तीनों के नीचे ऐसी कौन सी वैल्यू है जो तीनों के नीचे कॉमन आ सकती है। तीनों इवन नंबर्स हैं, 2 का टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। दोबारा 2 का टेबल यूज़ करेंगे, 2 1 ज़ा 2, एलसीएम इक्वल्स टू इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे,
2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आ गया 4। दैट्स मीन अब एलसीएम हमने ये बता दिया कि तीनों जो फ्रैक्शंस हैं इनके नीचे आपके पास 4 आना चाहिए। अब इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 बन जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस पूरे फ्रैक्शन को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, प्लस का साइन, 3/2, इस 2 को भी हम लोग ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 9/4, और इस 4 को हम लोग ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बिकॉज 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास 4 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 9 1 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4। अब आप अगर तीनों फ्रैक्शंस को देखें तो तीनों के नीचे सेम डिनोमिनेटर है, विच इज़ 4। अब जस्ट हम इनकी वैल्यूज़ को प्लस करना है, 14 + 6 + 9 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 4 आएगा, और इन तीनों वैल्यूज़ को हम लोग अपने रफर कॉलम में प्लस कर लेंगे, 14 6 एंड 9। अगर हम 4 और 6 को प्लस करें तो ये 10 आता है, और 10 को 9 में प्लस करें तो हमारे पास आता है 19। 1 कैरी, 1 + 1 2, दैट्स मीन 29। हम यहाँ लिख लेंगे 29। अब नीचे जो हमारे पास स्मॉल वैल्यू है ऊपर ग्रेटर है, तो हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 4 बाहर आ जाएगा और 29 हमारे पास इस सिंबल के अंदर आ जाएगा। 6 4 ज़ा 24, और 6 7 ज़ा हमारे पास आता है 28, और 4 7 ज़ा हमारे पास आता है 28, और 4 8 ज़ा 32। 32 तो नहीं लिख सकते, लेकिन 4 8 ज़ा 20, 4 7 ज़ा, ठीक है, 4 8 ज़ा तो 32 आता है, 4 7 ज़ा 28। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे नीचे हमारे पास 4 है, एज इट इज आएगा, रिमाइंडर की वैल्यू 1 है, ये ऊपर टॉप पे आ जाएगी, और 4 का टेबल हमने 7 तक रीड किया तो ये 7 यहाँ साइड पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि टोटल जो मीट बाय हुआ है, हम यहाँ लिखेंगे नीचे मीट बॉट ऑल टुगेदर इक्वल्स टू 7 × 1/4 kg। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा कि टोटल मीट उन्होंने इतने kg बाय किया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 था, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट हमें गिवन है, उमैर एक्सरसाइज फॉर 2 × 1/5 आवर्स डेली। ठीक है, उमैर जो है एक्सरसाइज करता है 2 × 1/5 आवर्स डेली, इतने आवर डेली एक्सरसाइज करता है। हाउ मैनी आवर्स, कितने घंटे, विल ही एक्सरसाइज इन 30 डेज, तो 30 डेज में वो कितने आवर्स एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 1 डे के आवर्स हमें गिवन है और हम लोगों ने 30 डेज के आवर्स को फाइंड करना है। तो इसका स्टूडेंट एक मेथड तो ये है कि आप 2 × 1/4 आवर्स को 30 टाइम प्लस कर लें। ठीक है, क्योंकि एक दिन की तो हमें गिवन है ना, तो 30 डेज का मतलब है कि आपने 1 डे की वैल्यू को 30 टाइम प्लस करना है। लेकिन मैथ में हम लोग 2 टाइम 3 टाइम मैक्सिमम 4 टाइम प्लस कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर्स को बार बार रिपीट करके प्लस करने के बजाय हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इस 1 आवर जो डेली की वैल्यू है आवर्स में, इसको 30 टाइम प्लस करने के बजाय हम इस डेली जो आवर्स हैं इसको 30 डेज से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास 30 डेज के जो टोटल आवर्स हैं एक्सरसाइज के वो फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है हम लोग इस वैल्यू के साथ 30 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बार बार प्लस करने के बजाय अगर हमने सेम ही वैल्यू को ग्रेटर नंबर तक प्लस करना है तो हम उसको मैथ में प्लस करने के बजाय मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको स्टेटमेंट समझ आ गई है, अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट किया, हमने लिखा उमैर एक्सरसाइज डेली इक्वल्स टू 2 × 1/5 आवर्स, आवर्स एक्सरसाइज इन 30 डेज। इनके टोटल आवर्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं, टोटल आवर्स एक्सरसाइज इन 30 डेज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, टोटल कितने घंटे एक्सरसाइज की उसने 30 डेज में, तो वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। हम 1 डे के जो आवर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ। अब हमारा जो नंबर गिवन है वो हमें मिक्स नंबर में गिवन है, तो उसे कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। 10 + 1 आ जाएगा हमारे पास 11, और नीचे आ जाएगा 5 × 30। जैसे हम प्रीवियसली करते रहे, अगर हमें सिंपल नंबर गिवन है तो हम उसके नीचे
डिवाइडेड बाय 1 लिख के इसको खुद से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद मैथमेटिकल जो रूल है मल्टीप्लाई का वो अप्लाई करेंगे फ्रैक्शन का, कि या तो हमने वैल्यूज़ को ऊपर नीचे कटिंग करनी है या फिर क्रॉस में कटिंग करनी है, ये चेक करना है, ठीक है, कि क्या वैल्यूज़ की क्रॉस में या ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है। तो इनकी ऊपर नीचे तो कटिंग नहीं हो सकती, इस तरह से 11 की 1 की क्रॉस में भी कटिंग नहीं हो सकती, लेकिन 5 और 30 की क्रॉस में कटिंग हो सकती है। डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ भी डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास आ गया 11 और नीचे कटिंग करके बचा 1, मल्टीप्लाई का साइन, ऊपर हमारे पास कटिंग करके आया 6 और नीचे आ गया 1। अब इन वैल्यूज़ की स्टूडेंट ना तो ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है ना ही क्रॉस में, तो अब इनको हम आमने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 6 ज़ा 66 एंड 1 1 ज़ा 1, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि नीचे 1 आ रहा है तो हम इसको सिंपल 66 भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे कि टोटल आवर्स एक्सरसाइज इन 30 डेज, total hours exercise in 30 days equals to 66, ठीक है। इसका मतलब है कि टोटल कितने आवर्स वो एक्सरसाइज करेगा 30 डेज में, तो वो 66 है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था, आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द स्क्वायर इज 1 × 7/8 मीटर। आपके सामने ये स्क्वायर की शेप बनी हुई है, इसकी चारों की चारों साइड जो होती है वो इक्वल होती हैं स्क्वायर की, ठीक है। तो इसकी वन साइड की जो ये लेंथ है वो बता रहे हैं 1 × 7/8 मीटर। दैट्स मीन कि बाकी जो 3 होंगी वो भी एग्जैक्टली सेम इसी लेंथ की होंगी। इफ़ द पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ 4 मल्टीप्लाइबल लेंथ ऑफ अ साइड, अगर पैरीमीटर स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाइबल लेंथ ऑफ इस साइड हो गया कि 4 को वन साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैरीमीटर आ जाएगा स्क्वायर का। फाइंड क्या करना है आपने, फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। एक तो हमने पैरीमीटर फाइंड करना है जिसका फार्मूला गिवन है 4 मल्टीप्लाइबल लेंथ, यानी कि 4 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैरीमीटर आ जाएगा स्क्वायर का। हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। सेकेंड हमने फाइंड करना है ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर, हमने अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है बाय एडिंग दिस लेंथ 4 टाइम्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि सेम नंबर को 30 टाइम ऐड करने के बजाय हम उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं कि पहले तो आप इस पैरामीटर को 4 टाइम इसकी साइड्स को ऐड करने के बजाय 4 से मल्टीप्लाई करें और पैरामीटर फाइंड करें, और फिर इसकी हर साइड को, इनकी जो चारों साइडें बराबर है ना, फिर आप इनको प्लस करें और चेक करें क्या मल्टीप्लाई करने से और प्लस करने से आंसर सेम ही आता है या डिफरेंट आता है, ये भी आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हमने दोनों काम करने, पहले हम सिंपल लेंथ को, इस वाली लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर हम इसी लेंथ को 4 टाइम प्लस करेंगे वेरीफाई करने के लिए, फिर दोनों के आंसर देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने से या 4 टाइम प्लस करने से साइड्स को दोनों का आंसर सेम आता है या डिफरेंट आता है, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, फिर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि दोनों मेथड से जो आंसर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा, चाहे आप सेम लेंथ को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लें या आप सेम लेंथ को 4 टाइम प्लस कर लें, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी, अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 को हमने स्टार्ट किया। हमने सबसे पहले लिखा लेंथ ऑफ वन साइड इक्वल टू 1/7/8, ठीक है, कि हमारे पास जो एक साइड है स्क्वायर की वो 1 × 7/8 मीटर है। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइबल लेंथ, ठीक है। जो हमारे पास लेंथ गिवन है उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ये पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। पहली चीज़ हमने ये फाइंड करनी है पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो हमने सामने वो स्टेटमेंट लिख ली कि जो मल्टीप्लाई करेंगे जिसको तो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 × 7/8, 4 जो है वो हमारे पास सिंपल नंबर है तो उसके नीचे हम खुद से फ्रैक्शन बना लेंगे। ये हमारे पास मिक्स नंबर में, इसको मल्टीप्लाई करके सबसे पहले हम लोग इसको ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको सिंपल फ्रैक्शन बना लेंगे मिक्स नंबर से। 8 1 ज़ा 8, 8 में हम लोग 7 ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 15, 15/8, ठीक है। अब हम अपनी वैल्यूज़ को क्रॉस में चेक करेंगे या ऊपर नीचे चेक करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई उनकी कटिंग तो नहीं हो रही है। 4 और 1 कटिंग नहीं हो सकती, 15 और 8 की कटिंग नहीं हो सकती, बट 4 और 8 की कटिंग हो सकती है, दोनों ही 4 के टेबल पे आते हैं। डिवाइडेड बाय 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। अब जो स्टूडेंट कटिंग करके हमारे पास वैल्यू आई 1/1 मल्टीप्लाई बाय 15/2, ठीक है। कटिंग करके यहाँ से 1 बचा और यहाँ से भी 1, यहाँ पर 15 था, 15 एज इट इज, कटिंग करके यहाँ पर 8 की 2 बच गया। अब इनको आमने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 15 ज़ा 15 एंड 1 2 ज़ा 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने सेकंड चीज़ क्या फाइंड करनी थी, हमने इन साइड्स को 4 टाइम जो है वो प्लस करना था और उसके बाद हमने दोनों को वेरीफाई करना था अपने आंसर्स को। तो हमने यहाँ पर लिखा एडिंग लेंथ 4 टाइम्स, 4 टाइम इन लेंथ को लिखा
अब हम इनको सिंपल स्टेट उसमें कन्वर्ट करते हैं सिंपल फ्रैक्शन में। ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर से 15, ठीक है, 8 वन ज़ा 8, 8 में अगर हम 7 प्लस करें तो हमारे पास आता है 15/8 प्लस सारे नंबर सेम है तो सब में 15/8 प्लस 15/8 प्लस 15/8 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये आ गया तीनों फ्रैक्शंस। अगर आप सारे 4 के 4 फ्रैक्शंस देखें तो सबके नीचे डिनोमिनेटर सेम है 8 8 8 8। ठीक है, इसके लिए हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। हम एलसीएम तभी लेते हैं जब तीनों के जो या 3 नंबर हो या 4 नंबर हो उनके जो डिनोमिनेटर सेम ना हो। ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, दैट्स मीन कि यहाँ पर 8 आ जाएगा, देन 15 प्लस 15 प्लस 15 एंड प्लस 15। ठीक है, 4 टाइम ये 15 ऐड हो जाएगा। अगर हम 15 को 15 में प्लस करें तो हमारे पास आता है 30, 30 में 15 को ऐड करें तो 45 और 45 में 15 को ऐड करें तो 60। ठीक है, ये दो 50 15 15 30 और ये दोनों 15 15 30, 30 और 30 को प्लस करें तो 60, 60 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इनकी ऊपर नीचे जो है वो कटिंग कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि दोनों जो है किस टेबल पे आते हैं। दोनों के दोनों जो है वो हमारे पास आते हैं 2 के टेबल पे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और इसको भी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और ये 0 एज इट इज़ इसके साथ। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से आंसर बचा विच इज़ 30/4। अभी भी इनके 2 के टेबल पे कटिंग हो सकती है बिकॉज अभी भी दोनों के दोनों जो है वो इवन नंबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, 2 2 ज़ा 4 और इसको हम अरेंज कर लेंगे, यहाँ 2 बना देंगे, 1 कैरी इसको देंगे तो इसके पास 10 बन जाएगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब जो कटिंग करके हमारे पास आंसर आया 15/2। ठीक है, तो अगर आप ये देखें प्लस करने के बाद में हमारे पास आंसर आ रहा है 15/2। प्लस किया पहले हमने, उसके बाद हमने इनको कटिंग की। तब तक कटिंग करेंगे जब तक वो नंबर सेम टेबल्स पे आ रहे होंगे। अलग अलग टेबल्स पे आ रहे होंगे तो कटिंग नहीं हो सकेगी। अब अगर आप स्टूडेंट्स आंसर मैच करें तो ऊपर जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था साइड्स को, उसका आंसर भी आया था 15/2 और उसको हमने 4 टाइम जब ऐड किया तब भी हमारा जो आंसर है वो 15/2 आ गया। इसका मतलब है आंसर जो है वो वेरीफाई हो गया, आंसर वेरीफाइड। ठीक है, कि हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर वेरीफाई हो गया। बोथ केसेस में हमारा जो आंसर है वो सेम आ गया 15/2। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन था। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वहाँ पर हमें गिवन है द एरिया ऑफ अ रूम इज 209 इंटू 1/8 मीटर स्क्वायर। इनके एरिया जो है रूम का वो इतने मीटर स्क्वायर में हमें गिवन है। इफ़ द लेंथ ऑफ द रूम इज 17 इंटू 2/3 मीटर, अगर उसकी लेंथ जो है वो 17 इंटू 2/3 मीटर हो, फाइंड द विड्थ ऑफ द रूम। तो आप लोगों ने क्या फाइंड करनी है, विड्थ फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने एरिया का फार्मूला लिखना है जो कि यहाँ पर देखें आपको नीचे यहाँ पर इस शेप में बताया भी गया है कि एरिया ऑफ अ रूम, रूम का टोटल एरिया हमें गिवन है, हम लोगों को उसकी लेंथ गिवन है, जस्ट हमने विड्थ फाइंड करनी है। तो एरिया का जो असर फार्मूला होता है विच इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, हमें एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, हमने ये जो यहाँ पर विड्थ है ना इसको फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर जो लेंथ है ये इस विड्थ के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इनके दरम्यान मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको हम राइट साइड में मूव कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो वहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब है इन दो वैल्यूज़ को हम आपस में डिवाइड करेंगे तो जो सोल्यूशन निकलेगा उसकी वैल्यू विड्थ की इक्वल होगी। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको जो है इसको डिटेल में समझाती हूँ। ना देखिए, द एरिया ऑफ द रूम इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ एंड विड्थ। यहाँ पर हमें एरिया का जो फार्मूला है वो बता दिया गया, हिंट दे दी गई है ना कि एरिया का जो फार्मूला होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है। आप इसको देखते हुए इसकी विड्थ फाइंड कर लें। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन स्टार्ट किया। यहाँ पर हमने लिखा एरिया ऑफ अ रूम इज इक्वल टू 209 इंटू 1/18 मीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ अ रूम इज इक्वल टू 17 इंटू 2/3 मीटर स्क्वायर। हमने इसका एरिया और लेंथ लिखा जो हमें गिवन था और फाइंड हमने करनी है इसकी विड्थ। वहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। देन हमने उसके बाद एरिया का फार्मूला लिखा जो हमें नीचे हिंट में भी गिवन था और वैसे भी हमें एरिया का फार्मूला पता है कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। हमें एरिया की वैल्यू गिवन थी, जो एरिया था रूम का, हमने उसकी वैल्यू लिख दी, इक्वल्स टू हमें लेंथ की वैल्यू गिवन थी, हमने वो लिख दी, मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ने विड्थ फाइंड करनी है तो जो उसकी लेंथ की वैल्यू है उसको एरिया की तरफ मूव कर देंगे,
ये लेंथ की वैल्यू इस वाले विड्थ के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये जब उसकी तरफ मूव करेगी एरिया की वैल्यू की तरफ, क्योंकि वैल्यूज आपस में सॉल्व होंगी ना, तो जब यहाँ पर मूव करेगी तो इक्वल की साइन की वजह से इसका जो अपना साइन है वो चेंज हो जाएगा। अभी इस टाइम पे करंटली यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर हम किसी वैल्यू को इक्वल की दूसरी तरफ मूव करते हैं तो उसका जो साइन लगा होता है, अगर वो प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही होती है वैल्यू तो दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाती है, और अगर यहाँ पर ये डिवाइड हो रही होती है तो सेकंड साइड पे जाकर ये क्या हो जाती, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये देखें 209 1/18 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 2/3, इस मल्टीप्लाई की साइन की वजह से जब ये इक्वल के राइट साइड पे मूव की वैल्यू ने, तो ये क्या बन गई, डिवाइड का साइन बन गया। ठीक है, तो अब हम लोगों ने सिर्फ वैल्यू को मूव किया है और अब इसका जो है वो सोल्यूशन फाइंड करेंगे। हमने वैल्यूज़ को कन्वर्ट किया, सिंपल फ्रैक्शन में 18 को 209 से मल्टीप्लाई किया, उसके अंदर 1 को प्लस किया। देखिए मैंने आपके लिए बड़ा फर्क में किया हुआ है, 209 को 18 से मल्टीप्लाई किया 376 3762 सॉरी। ठीक है, उसमें 1 प्लस किया तो 3763 डिवाइडेड बाई 18, डिवाइड का साइन, 3 को 17 से मल्टीप्लाई किया, 17 3 ज़ा 51, 51 में हमने 2 ऐड किया तो 53। अब हम क्या क्या करते हैं, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। 3 ऊपर आ जाएगा और 53 नीचे आ जाएगा, इस टर्म का रेसिप्रोकल आ जाएगा। अब हम वैल्यूज़ को देखते हैं कि इनकी ऊपर नीचे या फिर क्रॉस में कटिंग तो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम लोग ऊपर नीचे वैल्यूज़ को सबसे पहले देखेंगे, और इन वैल्यूज़ अगर हम प्लस करें तो 3 + 7 10, 10 + 6 16, 17, 18 और 19, ये 3 के टेबल पे इनकी कटिंग नहीं हो सकती। 18 तो 3 के टेबल पे आता है, लेकिन ये वैल्यू जो इनका सम करने से ये हमारे पास आ रही है, ये 3 के टेबल पे नहीं आती। ठीक है, तो हम देखें तो ऊपर नीचे इनकी कटिंग नहीं हो सकती, लेकिन क्रॉस में हो सकती है। 18 जो है ये भी 3 के टेबल पे आता है, और 3 जो है इटसेल्फ भी 3 के टेबल पे आता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 18। ठीक है, और इनकी कटिंग हो सकती है 53 के टेबल पे, 53 1 ज़ा 53 एंड 53 यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 53 71 सा। ठीक है, तो इसकी कटिंग भी इसके साथ हो सकती है, 53 के टेबल पर डायरेक्ट कटिंग हो सकती है। अगर आप इस नंबर को 53 पर डिवाइड करें तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और आपके पास आंसर जो है वो 71 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या बची कटिंग करने के बाद, तो यहाँ से बच गया 71 और नीचे बच गया 6, मल्टीप्लाई का साइन, ऊपर वैल्यू हमारे पास आ गई 1 और नीचे भी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, कटिंग करके ये आ गया। अब इनको सिंपल हम आमने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो 71 1 ज़ा 71 एंड 6 1 ज़ा 6। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रफ वर्क में डिवाइड करेंगे, बिकॉज नीचे स्मॉल वैल्यू है और ऊपर ग्रेटर वैल्यू है, तो डिवाइड भी हो सकते हैं ये मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। 6 1 ज़ा 6, यहाँ से 6 7 में 6 माइनस करेंगे तो 1 नीचे आ जाएगा, अगेन ये वाला 1 भी नीचे आ जाएगा। 6 1 ज़ा 6, और 6 में से अगर हम यहाँ से कैरी ले लेंगे, 11 में से अगर हम 6 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 5 विच इज़ इक्वल टू रिमाइंडर। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, जिससे हमने डिवाइड किया था 6 वाज इट इज़, रिमाइंडर की वैल्यू ऊपर, और जहाँ तक हमने टेबल पढ़ा 11 ये यहाँ साइड पर आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो विड्थ आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 11 इंटू 5/6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देंगे विड्थ इक्वल्स टू 11 इंटू 5/6 मीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, जस्ट एरिया का फार्मूला लिखना है, एरिया की वैल्यू के साथ हम लोगों ने जो लेंथ की वैल्यू है उसको डिवाइड कर देना है, और जो मैथमेटिकल फार्मूला है उसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है और रेसिप्रोकल ले लेना है, वैल्यूज़ की क्रॉस में कटिंग कर लेनी है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे और उसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 3 है उसके रिव्यू एक्सरसाइज के जो ऑल क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपकी आसानी के लिए स्टूडेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप काइंडली डिस्क्रिप्शन को ओपन करें और वहाँ से इन सारी वीडियोज़ के जो प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उन सबको आप ओपन करके वहाँ से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।